हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। देखिए, आज हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या फिर सिंपल मैथ्स का है ना एक टर्म समझेंगे जो कि है इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, है ना। सेट थ्योरी का ये दो इंपॉर्टेंट जो है टाइप्स होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ूं उसके पहले मैं बता दूं, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी पेपर हो, जैसे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है, तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। अगर आप रांची से हैं तो ऑफलाइन सेंटर के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप रांची के बाहर के हैं तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, है ना, या फिर मेरा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, राज इकोनॉमिक्स RECC, है ना, राज इकोनॉमिक्स RECC, ये आपको मिलेगा प्ले स्टोर में, मोबाइल एप्लीकेशन है ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है ना, और इक्वल सेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स का, ठीक है, तो कहता है अगर हमारे पास दो फाइनाइट सेट्स हो, फाइनाइट सेट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, ठीक है ना, तो कहता है अगर दो हमारे पास फाइनाइट सेट हो ए और बी, है ना, तो उसे इक्विवेलेंट सेट तब कहेंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। क्लियर? मतलब क्या देखना है, इक्विवेलेंट सेट में हमें देखना है कि सेट ए में जितने नंबर हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, क्या सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट उतना ही है। अगर उतना है तो हम उसे कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। और इसको डिनोट करेंगे इस तरह से, ए इज इक्विवेलेंट टू बी या फिर बी इज इक्विवेलेंट टू ए, ठीक है। देखिए, जैसे हमारे पास सेट ए है, ए क्या है हमारे पास है, ए है 1 2 3, राइट। बी हमारे पास है क्या, 2 3 5, है ना। तो ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो हमारा है वो कितना है, 3 है। उसी प्रकार से नंबर ऑफ एलिमेंट जो है बी में वो भी कितने हैं, 3 हैं। दैट मीन्स ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर एक सेट है ए इक्वल्स 1 2 3, है ना, और बी हमारे पास है ABC, ठीक है। यहां पर भी हम देखते हैं कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट बात करें सेट ए में, है ना, तो वो कितना है, वो है हमारा 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट जब बात करते बी में वो भी कितना है, 3, तो ये भी हमारा एक इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। अगर मान लीजिए ए इक्वल्स दिया हुआ है 1 2 3 4, है ना, और बी हमारा एक सेट है जिसमें कि दिया हुआ है 5 9 10 15 20। क्लियर? यहां पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हैं, 4 है, टोटल नंबर 4 एलिमेंट्स है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी जो है वो हमारा कितना है, 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब A इज नॉट इक्विवेलेंट टू बी, A इज नॉट इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है। तो ये हो गया दोनों हमारा इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है, और ये हो गया नॉट इक्विवेलेंट। क्लियर? ध्यान रखना है, इक्विवेलेंट सेट्स में हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट की सिर्फ बात करते हैं, कौन सा एलिमेंट है उसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें इक्वल सेट्स की, किसकी बात करें, इक्वल सेट्स की, ठीक है, तो ये क्या होता है, वंस अगेन, दो अगर फाइनाइट सेट है ए और बी, है ना, और उन दोनों में सेम एलिमेंट्स हो, क्या हो, सेम एलिमेंट, है ना। मतलब अगर मान लीजिए ए इक्वल्स हमारे पास है 1 2 3, सेट बी में हमारे पास क्या है 1 2 3, तो ऐसे केस में A इक्वल्स बी, मतलब ये हमारा क्या हो गया, इक्वल सेट्स हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर A इक्वल्स दिया हुआ है 5 9 10, और B हमारे पास दिया हुआ है 6 8 10, तो देखिए ये जो है ना, यहां नंबर ऑफ एलिमेंट भले सेम है, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं,
लेकिन इक्वल सेट नहीं है, ये इक्वल सेट नहीं है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास एक एग्जांपल है, ए इक्वल्स दिया हुआ है क्या 2 3 5 और बी लिखा हुआ है 5 3 2, तो ये भी इक्वल सेट है। देखिए याद रखिएगा, ऑर्डर से मतलब नहीं है, जो एलिमेंट्स हैं ए में वही एलिमेंट बी में भी होने चाहिए, चाहे पहले ए सेट में पहले 2 है फिर 3 है फिर 5 है, या फिर बी में पहले 5 है फिर 3 है फिर 2 है। ऑर्डर से मतलब नहीं है, जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों में सेम होने चाहिए। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग इक्वल सेट्स। क्लियर है? अब देखिए एक चीज कहा गया है, कहता है 2 इक्वल सेट्स ऑलवेज इक्विवेलेंट। देखो 2 इक्वल सेट है, मान लीजिए ए क्या है हमारे पास 3 5 9, बी हमारे पास क्या है 5 3 9। ठीक है, तो ये ए इक्वल्स बी तो है ही, साथ में ए इक्विवेलेंट टू बी भी है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए भी हमारे पास 3 है। ठीक है, और इस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी भी हमारे पास 3 है। क्लियर है? तो जब 2 इक्वल सेट्स रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट भी रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, बट 2 इक्विवेलेंट सेट्स में नॉट बी इक्वल। देखो 2 इक्विवेलेंट सेट है, मान लीजिए ए इक्वल लिया हुआ है 3 5 9 और बी हमारे पास है 1 2 6। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट तो है। क्लियर, ये इक्विवेलेंट तो है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए भी 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी भी है। ठीक है, लेकिन ए इक्वल सेट नहीं है। क्लियर, तो याद रखिएगा जितने भी इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट भी हो जाएंगे, लेकिन जितने भी इक्विवेलेंट सेट है वो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल सेट हो। इसके लिए क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए? इक्वल सेट में सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, जबकि इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही सिंपल टॉपिक था, है ना, जो कि मैंने आपके बीच डिस्कस किया है। बाकी डिटेल में क्लासेस करने के लिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो, इकोनोमेट्रिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, यूजीसी नेट हो, सीयूईटी पीजी हो, है ना, इन सभी कोर्सेज के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।